मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आपका स्वागत है नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसमें हम बात करेंगे 19 सितंबर के संपूर्ण भारत के मौसम की। दोस्तों, हम आगे बढ़े मौसमी सिस्टमों की चर्चा करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक खुद ब खुद पहुँच जाए। लाइक, शेयर और कमेंट ये भी ना भूलें लगातार, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से मैं इस फोरकास्ट को और इम्प्रूव करने का प्रयास करता हूं, आपकी उम्मीदों पर और खरा उतरने का प्रयास करता हूं। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो सर्कुलेशन इस समय बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भागों पर बना हुआ है, और इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों में, 36 से 48 घंटों में, यानी कल या फिर परसों हो सकता है कि यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाए और लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ेगा। ये पहले से भी मैंने बताया था। और मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान के उत्तरी भागों से, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बांग्लादेश होते हुए यहाँ पर पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी हिस्सों तक बनी हुई है। और एक बड़ा चेंज जो कि मैं पहले से कह रहा था कि एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसा यहाँ पर राजस्थान, एडजॉइनिंग पाकिस्तान और आसपास के भागों पर दिखाई दे रहा है, तो ये हो सकता है कि इंटेंसीफाई हो जाए। तो इससे पहले कि ये सिस्टम आगे मूव करे, यहाँ पर अगर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन प्रेशर फॉर्म हो गया, सर्कुलेशन फॉर्म हो गया इस तरह से क्लॉकवाइज, तो ये मानसूनी हवाओं को इधर से आगे नहीं बढ़ने देगा, तो यहाँ से मानसून का विड्रॉल शुरू हो सकता है। तो मेट डिपार्टमेंट की अगर हम माने तो अगले 3-4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसा होने के बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के अधिकांश इलाकों से आसमान साफ और मौसम शुष्क हो जाएगा। फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों को आधार मानते हुए अगर हम देखें कि 19 सितंबर को संपूर्ण भारत में क्या कुछ बदल सकता है मौसम में, तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन से राज्य ऐसे हो सकते हैं जहां पर भारी बारिश होगी, कहां पर कम बारिश होगी। आइए बताते हैं आपको। मॉडल को अगर देखें तो आज के मुकाबले कल थोड़ा सा बारिश इंक्रीज हो रही है। आज जितनी बारिश आमतौर पर भारत में 24 घंटों में होती है, लगभग 5.4 मिलीमीटर के आसपास, पूरे भारत का जो एवरेज रेनफॉल का डेटा है सितंबर के इन दिनों में, उससे कम बारिश आज रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन कल यहाँ पर बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जो स्प्रेड है, बारिश का दायरा है, वो थोड़ा सा सिमट रहा है। तो फिलहाल कहाँ कहाँ पर बारिश होगी ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर झारखंड में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, और पश्चिम बंगाल में वेस्टर्न पोर्शन में जो झारखंड से सटे हुए शहर हैं, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, दक्षिण में और उत्तर में कम बारिश होगी। सेंट्रल पोर्शन में यानी वाराणसी और मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया से लेकर अयोध्या और लखनऊ, सीतापुर के बीच में, यहाँ तक कि कानपुर के भी कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली और बाराबंकी में भी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्रयागराज में और कानपुर के दक्षिणी भागों में, चित्रकूट, महोबा, झांसी, ललितपुर, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। जौनपुर, प्रतापगढ़ में भी संभवतः ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन थोड़े बादल पहुंच सकते हैं, और बादल पहुंचेंगे तो पासिंग शावर यानी आई और बारिश चली गई, इस तरह की बारिश का यहाँ पर जो संभावना, बारिश की संभावना यहाँ पर बनी रह सकती है। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला बना रहेगा, जिसमें असम में काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो सकती है। मेघालय में थोड़ा सा कम बारिश होगी, लेकिन फिर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। इसी तरह से नागालैंड में अच्छी बारिश होगी। मणिपुर में काफ़ी जगहों पर कम वर्षा होने के संकेत हैं, लेकिन कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना है। और मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। अरुणाचल में फिलहाल काफ़ी कम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ इलाकों में ही वर्षा होने के संकेत हैं। ज़्यादातर जगहों पर आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचता रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में बरेली और शाहजहांपुर और आसपास का जो हिस्सा है, ये जो एज है, एक तरह से कह सकते हैं सेंट्रल पोर्शन से सटा हुआ पश्चिमी भाग है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन मेजर पोर्शन में वेस्ट यूपी में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। नजीबाबाद, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, इन सभी भागों में, इधर आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उरई, जालौन, फर्रुखाबाद, इन सब भागों में भी शुष्क मौसम की संभावना है। पश्चिमी हवाएं चलेंगी। यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से गिरेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे जब हम सितंबर के आखिर की तरफ बढ़ने लगते हैं तो हम ये उम्मीद करने लगते हैं कि आखिर सर्दियाँ कब आएंगी। तो सर्दियाँ तो अभी दूर हैं, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगती है, अधिकतम तापमान थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लगता है। वजह यह है कि जब तक सूरज
दक्षिणायन यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं जाएगा तब तक टेम्परेचर जो है दिन का वो गिरना शुरू नहीं होगा। तो जब आसमान साफ रहेगा और सूरज की जो रोशनी है वो लगातार पहुंचेगी तो जाहिर है टेम्परेचर बढ़ेंगे। तो दिन का टेम्परेचर अभी ऊपर ही रहेगा, दोपहर के समय लगभग 35-36 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो कि सामान्य से लगभग 3-4 डिग्री ज़्यादा है। तो ये इसकी वजह से यहाँ पर गर्मी रहेगी। दिल्ली में भी यही हाल रहेगा, हरियाणा और पंजाब राजस्थान में अधिकांश इलाकों में यही हाल रहेगा। उत्तराखंड में बारिश होगी, हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में बारिश होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, और गुलमर्ग, कुलगाम, गाजीगुंड, पहलगाम समेत तमाम जगहों पर यहाँ पर अगर टूरिस्ट के तौर पर आप गए हैं तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर दिखाई देगा दिन में भी, और सुबह रात में मौसम थोड़ा ठंडा होने लगेगा। शिमला, धर्मशाला, ऊना, चंबा, बिलासपुर इन सभी भागों में भी मौसम इसी तरह का रहेगा, लेकिन शिमला में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। राजस्थान के दक्षिणी भागों में उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, पाली इन भागों में कहीं पर बादल बन सकते हैं और थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, क्योंकि मॉइस्चर का आने का सिलसिला यहाँ पर अभी बना हुआ है। मध्य प्रदेश में काफ़ी कुछ बदल जाएगा। पूर्वी भागों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर पन्ना, उमरिया और रीवा के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। साउथ वेस्ट में कहीं पर बारिश होगी, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात के दक्षिण पूर्वी भागों में बारिश की उम्मीदें हैं। सौराष्ट्र में भी कहीं पर वर्षा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होगी। लेकिन वडोदरा और गांधीनगर से लेकर नीचे के हिस्सों में कई जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। रेस्ट उत्तर के इलाकों में और कच्छ के क्षेत्रों में, सौराष्ट्र के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में बारिश बढ़ेगी। महाराष्ट्र के विदर्भ में कई जगहों पर, मराठवाड़ा में अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना है। चंद्रपुर से लेकर अकोला के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, जबकि मराठवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी कोंकण गोवा में पालघर तथा आसपास के जो इलाके होंगे एक्सट्रीम नॉर्दर्न पोर्शन में, यहाँ लाइट रेन हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट। बाकी जगहों पर कोंकण गोवा में, चाहे वो मुंबई, ठाणे, कल्याण हो या फिर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग हो, इन सभी भागों में लाइट रेन होने की संभावना है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। उत्तरी तटीय जो आंध्र प्रदेश है इन भागों में मध्यम से भारी बारिश होगी। और छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये 2 राज्य ऐसे हैं जो इस मौसमी सिस्टम से अब प्रभावित होने लगे हैं। तो यहाँ पर 19 सितंबर को बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी और ओडिशा के अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं हैं। दक्षिण भारत में बाकी जगहों पर देखें तो केरल, आंतरिक कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु, तटीय तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गुलबर्गा, रायचूर, गदग समेत तमाम शहरों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर भी अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने शुरू होंगे दिन के, और रायलसीमा में भी ड्राई वेदर की उम्मीदें हैं, जबकि दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में लाइट रेन कहीं पर हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।